राधे राधे दोस्तों, हम आपकी तितली। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बहुत दुखी हैं। जहां एक तरफ दिल्ली की प्रदूषित हवा ने हमरे नाक में दम कर दिया है, ठीक वैसे ही अनुपमा की अभी अभी बनी सास मालती देवी भी उसकी ज़िंदगी में जहर घोलने का काम कर रही है। आज से शुरू हो गई है ये रिश्ता के चौथी पीढ़ी यानी कि अभीरा की कहानी। वहीं ईशान को सभी की सरप्राइज बर्थडे की बात अब सभी से है छिपानी। तो ये तो थी टीवीपुर के चुगलियों की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन चुगलियों की इस ट्रेन का पूरा लेने के लिए राइट कर दीजिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सारी माओं की फेवरेट अनुपमा के घर से। अनुपमा के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि किचन में मालती देवी और अनुपमा की बहस चल रही है, जहां अनुपमा उनसे सवाल करती है कि आपने पाकी के कान क्यों भरे, आपने उससे ये क्यों कहा कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती। मैं अपनी बहू और बेटी दोनों से बराबर का प्यार करती हूँ। हाँ, कभी कभी ध्यान कम और ज़्यादा होता है, लेकिन प्यार कम नहीं होता। जिस पर मालती देवी एकदम ही मुकर जाती है और कहती है कि उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। फिर अनुपमा उसे थोड़ा झटका देती है और बताती है कि उसने छोटी अनु के भी जो कान भरे थे, छोटी ने उसे सब कुछ बता दिया है और छोटी तो झूठ नहीं बोलती। इसके बाद अनुपमा और गुरु माँ की तीखी बहस होती है। मालती देवी का बदला रवैया देखकर अनुपमा उन्हें एहसास कराती है कि ये घर उसका है और वो किसी को भी इस घर में जहर घोलने का मौका नहीं देगी। अनुपमा कह ही रही होती है ये सब कि अनुज आ जाता है। अनुज को देखकर मालती देवी अपने रंग बदल देती है और भीगी बिल्ली बनकर अनुपमा से माफ़ी मांगने लग जाती है, जिसके बाद अनुपमा समझ जाती है कि मालती देवी बिल्कुल भी नहीं सुधरी है और अभी भी वैसी की वैसी ही है। अनुज अनुपमा को स्ट्रेस न लेने की सलाह देता है। इसके बाद आप देखेंगे कि अनुज और अंकुश रोमिल के साथ बाहर जाते हैं ताकि वो रोमिल के साथ सेक्स एजुकेशन पर खुलकर बात कर सके और उसे सही जानकारी दे पाएं। इधर घर में मालती देवी अनुपमा से पूछती है कि ऐसी क्या बात थी जो घर में नहीं हो सकती थी, जिसके लिए अनुज को रोमिल को बाहर लेकर जाना पड़ा, जिस पर अनुपमा उसे रोमिल की सारी कथा सुनाती है। तो इस पर मालती देवी भड़क जाती है और कहती है कि उसने गलती की, उसके साथ सख्ती की जानी चाहिए। तुम लोग ऐसे टॉपिक्स पर उससे बात भी कैसे कर सकते हो। अनुपमा मालती देवी को टीनेजर की परवरिश के बारे में बताती है। उसे बताती है कि अगर घर वाले नहीं बताएंगे तो भाई कौन बताएगा। वो उसे जमाने के हिसाब से बच्चों के मन को टटोलने की बात भी कहती है, लेकिन मालती देवी हमेशा की तरह कुछ नहीं समझती है। हालांकि इस सब के बीच अच्छी बात यह होती है कि अंकुश और अनुज रोमिल से बात करते हैं। उसे पहले अजीब लगता है थोड़ा, लेकिन बाद में वो समझता है और उसे अच्छा लगता है। वो अंकुश और अनुज को इस बारे में बात करने के लिए थैंक यू भी बोलता है। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि बा किंजल से मिन्नतें करेगी कि तुम अमेरिका नहीं जाओ, लेकिन किंजल नहीं मानेगी, जिसके बाद बा पूरी तरह से टूट जाएगी। उधर कपाड़िया हाउस में मालती देवी अब अनुपमा के सामने एक नई चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। अब अनुपमा कैसे दोनों घरों को एक साथ लेकर आगे बढ़ती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आगे तो बढ़ गई है सीरियल ये रिश्ता की कहानी। जी हाँ, आज से ये रिश्ता क्या कहलाता है कि चौथी पीढ़ी की कहानी शुरू हो रही है, जिसमें 22 साल के लीप के बाद अब अक्षरा की बेटी अभीरा की कहानी दिखाई जाएगी। और अब ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस नए सीजन का पहला एपिसोड भी स्ट्रीम हो गया है, जहां आप आज के एपिसोड में देखेंगे कि 22 साल बाद अब अक्षरा मसूरी में अक्षरा शर्मा बनकर अपना एक रिजॉर्ट चलाती है। यहाँ बता दें कि अक्षरा का किरदार प्रणाली राठौर नहीं निभा रही हैं, उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। अक्षरा मसूरी में अपनी बेटी अभीरा के साथ रहती है। अभीरा एक करियर ओरिएंटेड लड़की है जो लॉ के फाइनल ईयर में है और एक बहुत बड़ी वकील बनना चाहती है। अभीरा अपनी मां का रिजॉर्ट के काम में हाथ भी बटाती है। अक्षरा और अभीरा ने मसूरी में अपनी एक अलग खुशहाल दुनिया बना ली है, जहां एक तरफ मसूरी में अभीरा अपनी मां अक्षरा के साथ एक अलग दुनिया में खुश है, वहीं सीरियल में एंट्री होती है मसूरी से मीलों दूर उदयपुर में बसे द फेमस पोद्दार परिवार से, जिनका बेटा अरमान पोद्दार उदयपुर का फेमस लॉयर है। अरमान की दुनिया उसकी फैमिली और उसकी दादी है, जिन्हें वो कभी लेट डाउन नहीं करना चाहता। सीजन में अरमान का किरदार जहां शहजादा दामी निभा रहे हैं, वहीं अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस अनीता राज उनकी दादी के किरदार में है। पोद्दार परिवार उसूलों और मर्यादाओं पर चलने वाला परिवार है, जहां औरतों को बाहर जाकर काम करने की इजाज़त नहीं है। इस घर के कुछ नियम हैं जो अरमान की दादी ने बनाए हैं और हर किसी को मानने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मसूरी में बैठी अभीरा की अरमान से मुलाकात
मुलाकात कैसे होगी। तो बता दें कि अरमान की दादी का बर्थडे सेलिब्रेट करने पूरा पोद्दार परिवार मसूरी जा रहा है, जहां अरमान अपने पूरे परिवार के लिए अभीरा का रिजॉर्ट बुक करता है। अब यहाँ होगी अभीरा और अरमान की मुलाकात। अब ये मुलाकात कैसे जन्मों का साथ बनेगी ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल बता दें कि शो में अभी तक रूही के किरदार से पर्दा नहीं हटा है। कल के एपिसोड में रूही के किरदार से पर्दा उठने वाला है। खैर, मुलाकात तो सभी की होने वाली है अपने जन्मदिन पर अपनी ईशा मैम और अपनी आजी से। ईशान ने सभी के जन्मदिन की पूरी तैयारी कर ली है और उसने सभी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट और स्पेशल मैसेज भी तैयार किया। इन सब तैयारियों से अनजान सभी जहां अपने जन्मदिन पर अपने घर वालों को मिस कर रही है, वहीं उसकी ईशा मैम और आजी ईशान के बुलाने पर निकल पड़े हैं पुणे के लिए। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि ईशान सभी को पार्टी वेन्यू तक लाने के लिए ट्रेजर हंट प्लान करता है, जिसमें उसकी ताई, ईशा मैम और आजी सभी एक एक कर सरप्राइज देते हुए उसे वेन्यू तक पहुंचने का हिंट देते हैं। अब सभी का बर्थडे सभी और ईशान की जिंदगी में क्या नया मोड़ लेकर आता है, ये सब तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब हो गया है तितली के जाने का समय। कल मिलते हैं टीवी पुर की कुछ और चटपटी चुगलियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।